नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज 12 जुलाई है और 12 जुलाई को कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का ऑनलाइन ऑडिशन सक्सेसफुल हुआ है। यानी कि आज जो भी प्रतिभागी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए हैं उनका ऑडिशन आज सक्सेस हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स वहाँ पे ऐसा भी वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज फिर से वही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है प्रतिभागी के साथ, जो प्रॉब्लम का सामना पिछले 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में हुआ था। अब यहाँ पे उस समय भी वही प्रतिभागी बता रहे हैं कि उस समय भी मोबाइल के स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखाया गया है और आज भी काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके मोबाइल के स्क्रीन पे सवाल ही नहीं दिखाया गया है। कुछ लोग ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके स्क्रीन पे सवाल दिखाया गया है लेकिन उनका वीडियो रिकॉर्ड का बटन ही स्टार्ट नहीं हुआ। यानी कि जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टार्ट कर रहे हैं बटन को तो वहाँ पे बटन ही काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारा प्रॉब्लम का सामना हुआ है और कुछ ऐसे परिचित मेरे आज भी हैं जो आज के जो है ऑनलाइन ऑडिशन को पार्टिसिपेट किए थे और उनका जो है आज का ऑनलाइन सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने अपना ऑडियो का जो 23 क्वेश्चन होता है यानी कि ऑनलाइन जो 23 क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी सबमिट किया है और उसके साथ वीडियो का 6 जो है वहाँ पे अपना वीडियो अपलोड करना पड़ता है, वो भी 6 वीडियो अपलोड हुआ है। इसका मतलब सीधा सी बात एक तो समझ में आता है कि सक्सेस भी हुआ है। डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि केबीसी की तरफ से कि ये सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो क्रिएटर्स इस तरीके से बता रहे हैं कि फिर से वही प्रॉब्लम का सामना हुआ है तो इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकते हैं कि आखिर ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। इस बार भी आज की भी अगर ऑनलाइन ऑडिशन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ ये हुआ होगा कि उनके मोबाइल के स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखाया गया होगा या फिर रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा। इसमें काफ़ी सारा समस्या यहाँ पे हो सकता है। इसमें हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर जो है क्यों वीडियो वहाँ पे क्रिएटर्स का यानी कि प्रतिभागी का अपलोडेड नहीं हुआ है या फिर क्यों जो है सवाल उस मोबाइल के स्क्रीन पे नहीं दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक सूचना आप जान लीजिए कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन का, यानी कि इस शो का जिससे पहचान है, यानी कि इस शो पे हॉट सीट के सामने जो आपके साथ अमिताभ बच्चन बैठते हैं वो अभी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। जैसा कि ये न्यूज़ आप सुने भी होंगे कि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसी को लेकर जो है नानावटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है, भर्ती किया गया है। तो भारत में काफ़ी सारा जगह से जो है उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है और मन्नतें मानी जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो जो शहंशाह है हमारे बॉलीवुड के वो ठीक होकर अपने घर पे सुरक्षित आ जाए। और यहाँ पे सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, उनके साथ जो है उनके पुत्र यानी कि अभिषेक बच्चन और साथ में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी जो आराध्या है, ये चारों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम सबसे पहले अपने क्रिएटर से या फिर अपने व्यूअर से यही कहेंगे कि आप लोग भी दुआ कीजिए भगवान से कि जल्द से जल्द जो हमारे महानायक है वो सुरक्षित हॉस्पिटल से अच्छे होकर घर पे वापस लौटाए और बाकी केबीसी का जो कार्यक्रम है वो सुरक्षित उनके द्वारा ही संचालित किया जाए। तो ये आप भगवान से प्रे कीजिए। और बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले आप देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट तब का है जब क्रिएटर्स ने यानी कि प्रतिभागी ने अपने ऑनलाइन 23 और जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब भी उन्होंने सबमिट किया है और उसके साथ साथ जो 6 वीडियो अपलोडेड करना होता है वो 6 वीडियो भी अपलोड किया है। यानी कि जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं जिस पे स्पष्ट बताया गया है कि अगले राउंड के लिए यानी कि केबीसी की तरफ से अगर आप इस सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, इस ऑनलाइन वाले ऑडिशन में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो केबीसी की टीम जो है अगले आपसे 45 दिनों के अंदर संपर्क करेगी। ये सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट के रूप में देख सकते हैं। अब इसमें 45 दिन लिखा हुआ है यानी कि टेक्स्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन जो है आपके पास 45 दिनों के बाद आएगा। हो सकता है फ़ोन आपके पास 2 दिन के बाद भी आ सकता है या फिर हो सकता है 10 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन 45 दिन इसलिए वहाँ पे दिखाया गया है कि प्रतिभागी जो है 45 दिन तक अपना धौर्य बना के वहाँ पे रखे रहिए, वहाँ पे संयम अपना खोइए नहीं कि केबीसी की तरफ से कब फ़ोन आएगा कब फ़ोन नहीं आएगा। इसलिए 45 दिन का डेट वहाँ पे दिया गया है। तो आप 45 दिन तो कम से कम शांत बैठिए और 45 दिन का इंतजार कीजिए कि आपके नंबर को कब सेलेक्ट किया जाता है और जब सेलेक्ट किया जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है केबीसी की तरफ से फ़ोन आ ही जाएगा और उसके बाद आपसे पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। लेकिन ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये उनका है जिन्होंने सक्सेसफुल अपना ऑडिशन दिया है। पिछले बार भी हम आपको बताए थे कि काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ जो है ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम यही देखे हैं जिसमें कुछ वीडियो ऐसा भी मिला है जिसमें उस प्रतिभागी को भी फिर से यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब फिर से प्रॉब्लम क्यों हुआ है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आखिर क्यों वीडियो किसी का अपलोडेड नहीं हुआ है। इसका रीज़न आपको समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए और ये आपको पता भी होगा कि जिस दिन रिजल्ट ऑनलाइन किसी भी बोर्ड का निकलता है, चाहे वो आप मैट्रिक बोर्ड की बात कीजिए या फिर यहाँ पे इंटर बोर्ड की बात कीजिए कि इंटर क्लास की बात कीजिए, आप जिस सीबीएसई बोर्ड की बात कीजिए या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट की बोर्ड की बात कीजिए, जिस दिन जो है ऑनलाइन यहाँ पे रिजल्ट निकलता है उस
दिन अगर आप उस वेबसाइट का देखेंगे तो वेबसाइट काफ़ी व्यस्त होता है। इसका रीज़न क्या है कि एक बार जो है पब्लिक उस वेबसाइट पे टूट पड़ता है, यानी कि जैसे ही रिजल्ट ओपन होता है वहाँ पे जो है व्यूअर्स यानी कि जो वहाँ पे प्रतिभागी है अपने रिजल्ट को देखना शुरू कर देते हैं। और जाहिर सी बात है उस वेबसाइट पे भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्राउड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो वेबसाइट जो है काम करना बंद कर देता है। कभी कभी जो वेबसाइट है वो हैंग होना भी शुरू हो जाता है। वही एक सबसे बड़ा रीज़न है आज भी कि अगर केबीसी की बात करें जिनका वीडियो अपलोडेड नहीं हुआ है या फिर किसी के मोबाइल के स्क्रीन पे सवाल नहीं दिखाया गया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही एक होता है कि एक बार जो है किसी भी वेबसाइट पे अगर प्रतिभागी एक साथ करोड़ों में जुड़ जाता है तो जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक स्लो मोशन में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि बैंक का जो है वहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है। यही सब एक रीज़न है। और सबसे बड़ी बात वेबसाइट के बारे में आपको पता भी होगा, ऑनलाइन अगर आप रिजल्ट चेक करते हैं या फिर घर में किसी न किसी का चेक करते हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन सर्वर उस वेबसाइट का खास करके काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो यही कारण है केबीसी के इस वेबसाइट के बारे में यानी कि सोनी लिव पे ऐप पे यही प्रॉब्लम का सामना हुआ है। और रीज़न यही था कि प्रतिभागी का जो है वीडियो वहाँ पे अपलोडेड नहीं हुआ है या फिर उनके मोबाइल पे जो है सवाल नहीं दिखाया गया है। लेकिन सवाल अगर नहीं दिखाया गया है तो उसका कोई वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि केबीसी की तरफ से स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था वहाँ पे कि 11 बजे से जो है सवाल आना शुरू हो जाएगा और 20 सवाल पूछा गया है। एक सवाल का 20 सेकंड आपको वहाँ पे टाइम मिला है। इस हिसाब से आप टाइमिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग 4 मिनट का समय आपको मिलता है जिसमें सारे सवाल को आपको सबमिट कर देना होता है। लेकिन उसके बाद जो मेन एक वीडियो रिकॉर्डिंग का टैब होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। उस पर भी केबीसी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन था कि 12 बजे के बाद जो है जो लोग भी यहाँ पे वीडियो अपलोडेड करेंगे उनको अमान्य घोषित किया जाएगा, यानी कि उस वीडियो को मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक अलग बात है, इस बात से मैच नहीं करता है कि वीडियो को वहाँ पे मान्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि केबीसी को भी अच्छे तरीके से ये पता है, इस प्रॉब्लम के बारे में पता है कि काफ़ी सारे प्रतिभागी के साथ जो है उनका वीडियो रिकॉर्डेड स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उस परिस्थिति में ये जो आप स्क्रीनशॉट देखे हैं इनके बारे में हम आपको बताएं कि इनको भी 1 घंटा वेट करना पड़ा है, यानी कि इन्होंने 23 सवाल का जवाब दिया है और उसके बाद जो है उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग का जो टैब है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। स्क्रीन जो है बिल्कुल ब्लैंक वहाँ पे दिखा रहा था। मोबाइल का हर फंक्शन काम कर रहा था लेकिन स्क्रीन जो है बिल्कुल वहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा था। और आखिरकार 1 घंटा बाद जो है फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग का वहाँ पे बटन स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगर 11:10 की ही बात करें तो वो 12:10 तक जो है उस स्क्रीन पे बने रहे हैं। वहाँ पे वो उन्होंने अपना प्रतीक्षा किया है और उसके बाद जो है वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टार्ट बटन शुरू हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको अपलोड किया है। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात कि जो भी प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए थे वो वहाँ पे पेशेंस नहीं बनाए होंगे, क्योंकि हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग का टैब स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो या तो वो बैक आ गए होंगे और जैसे ही बैक आएंगे फिर से आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं और बैक जब आ जाते हैं तो उसके कारण जो है आप डायरेक्ट केबीसी से कट जाते हैं वहाँ से। तो एक सबसे बड़ा एक ये भी रीज़न है। और दूसरा सवाल ना पूछने का सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब आपके स्क्रीन पे सवाल क्यों नहीं दिखाया गया है। तो कभी कभी आप देखते होंगे अगर आप अपने मोबाइल का यूट्यूब फीचर को ओपन करेंगे, अगर यूट्यूब पेज को ओपन करेंगे तो नेट डाटा ऑन होने के बावजूद भी कभी कभी यूट्यूब पेज ओपन नहीं होता है, क्योंकि सर्वर उसका डाउन होता है या फिर मेरे मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे इतना वहाँ पे फॉल्ट होता है जिसके कारण जो है तुरंत यूट्यूब पेज ओपन नहीं हो पाता है। यही कारण जो है आपको 2 बार 3 बार वेट करना पड़ता है या फिर से आप उसको कट करते हैं और फिर से जब ओपन करते हैं तो आपका यूट्यूब पेज ओपन हो जाता है। यही एक सबसे बड़ा रीज़न था। लेकिन यहाँ पे अगर आप जैसे ही बैक होते सोनी लिव ऐप को तो आपको फिर से दोबारा वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन खैर जो भी हुआ, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जिनका ऑडिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन वैसे प्रतिभागी जिनके साथ फिर से समस्या का सामना करना पड़ा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है और ये 100% इस पर देखना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा कि बिल्कुल ये सोनी लिव ऐप का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कमी कहीं ना कहीं से आप मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले से हम किसी भी वेबसाइट पे अगर वर्क करते हैं तो ये जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी बड़ा वेबसाइट हो, आप किसी भी रिजल्ट की बात कर लीजिए, जब उतना बड़ा गवर्नमेंट का वो वेबसाइट चलता है और उस दिन खास करके जब वो वेबसाइट हैंग कर जाता है तो सोनी लिव तो ऐप एक प्राइवेट ऐप है, हैंग होना वहाँ पे जाहिर सी बात है हो ही सकता है। और उस पर केबीसी का कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ वो उतना बॉन्ड आपसे बनवा लेता है, इतना स्क्रीन पे आपसे वो नियम और शर्त दिए हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे तो लगभग वहाँ पे 2 घंटा से ऊपर उसका इंस्ट्रक्शन आपको समझने में जाएगा कि क्या क्या है। तो उसमें केबीसी अपनी तरफ से जो है पूरी जिम्मेदारी हटाकर चलती है, उसमें केबीसी पे आप किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो यही रीज़न है, जो लोग यहाँ पे कुछ देर वेट किए हैं उनका सक्सेसफुल हुआ है और जो लोग वेट नहीं कर पाए हैं वो जो है वहाँ से इस ऑनलाइन वाले ऑडिशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कट गए हैं। तो खैर ये जो स्क्रीनशॉट दिखाए हैं इस
इसलिए हम आपको दिखाए हैं कि काफ़ी सारे ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके मन में सवाल होगा कि किसी का नहीं हुआ होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि नहीं, इन्होंने अपना ऑनलाइन सबमिट किया है, लेकिन इनके साथ भी प्रॉब्लम यही था, 1 घंटा जो है इनके अपने मोबाइल के स्क्रीन पर बैठना पड़ा है, और 1 घंटा के बाद जो है जब स्क्रीन पे फिर से रिकॉर्डिंग का बटन का टैब स्टार्ट हुआ है, तब इन्होंने बटन से जो है अपना वीडियो बनाया है और फिर से अपलोड किया है। तो इस तरीके से हो सकता है आपका अगर अपलोडेड वहाँ पे होगा तो 45 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। 45 दिन के बीच में कभी भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे केबीसी की तरफ से फ़ोन आ जाएगा।